हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज पार्ट टू पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन का जो पहला क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। एक वस्तु है, इसकी कीमत 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, जरा देखते हैं इसको। बात को समझना थोड़ा सा कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करने हैं। कह रहा एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। देखो, जब कोई वस्तु घटा दी गई है तो यानी घटा देने का मतलब क्या है, उसका कोई रेट पहले रहा होगा ना, उसका कोई मूल्य तो रहा होगा, और जो भी मूल्य रहा होगा वो 100% रहा होगा। मैंने बताया है ना, कोई वस्तु है, जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, तो इसका मूल्य कितने रुपए है, कहीं ये 20 रुपए का मिलता है, कहीं ये 15 रुपए का मिलता है, कहीं 25 रुपए का भी मिलता है, कहीं 45 रुपए का भी मिलता है। तो जो भी है, जिसका जो भी रेट है वो अपने आप का 100% है। ये मार्कर 10 रुपए का है, ये मार्कर 20 रुपए का है। तो ये 10 रुपए का अगर है तो इसमें अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो भी 100% में ही वृद्धि होगी, और अगर ये 10-20 रुपए का है और उसमें कमी कर रहे हैं तब भी 100% में ही कमी होगी। बात समझ में आ गई ना, ये वाली बात ये जरूर समझना। तो बात ये आ गई समझ में हमको। तो हमने मान लिया कि जो इसका पहले वाला रेट रहा होगा, यानी पहले और अब की बात, यानी वर्तमान की बात हो रही है यहाँ पे, पहले उसका जो भी रेट रहा होगा वो 100 रहा होगा, यानी 100 रुपये रहा होगा। देखो, परसेंटेज में हमेशा 100 की बात करेंगे। परसेंटेज में कभी भी कहीं पे परसेंट की बात कर दे तो 100 की बात करना है। अब कह रहा है कि 10% घटा दिया जाए तो 100 का 10% सिंपल 10 ही होता है। तो यानी जब 10 घट जाएगा, 100 में 10% घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 90 ही बचेगा। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है तो यानी पहले वो 100 रहा होगा, 10 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहले पुनः 90 से अब क्या बनाना है, 100 में लाना है। पुनः वही कीमत लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 90 से 100 बनाने के लिए कितना जोड़ोगे, 10 जोड़ोगे ना। तो मैंने क्या किया, 10 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 10 जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना पड़ेगा भैया, 90 में जोड़ना पड़ेगा। तो 90 में, ठीक है ना, और इंटू कितना कर दें, 100 क्यों कर रहे हैं 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 100/9। 100/9 का मतलब होता है कि 9 × 9, 9 × 9 और 9/1/9%, यानी 11 सही 1/9% आपका आंसर हो गया। 11 सही 1/9% आपका आंसर हो गया। बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। बस ये इतना ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं आप, बेहतर तरीके से, ठीक है। पहले 100%, फिर अब ये वर्तमान स्थिति है। 10% अगर पूछा जाए कि इसको भिन्न में क्या बोलेंगे हम लोग, तो आप लोग कहोगे, मैंने कल ही सिखाया आप सभी को कि 10% होता है 1/10। भिन्न में 10% को क्या बोला जाएगा, 1/10 बोला जाएगा। भाई पहले कोई वस्तु 10 रुपए की मिल रही थी, उसमें 1 रुपया घट गया तो वो कितने की मिलेगी, 9 की मिलेगी। 9 की वस्तु को 10 में बेचना है तो कितने रुपए मैंने बढ़ाए, 1 रुपये बढ़ाया। किस में बढ़ाया, 9 में बढ़ाया। इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 100/9 आ गया ना। तो वही 11 सही 1/9% आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। समझ में आ रही हैं बातें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, बातें समझ में आ रही हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, या अब बात को समझिएगा कि ए है और कौन है, बी है। ए की आय बी की आय से कम है कौन, बी की आय से कम है कौन। तो आंसर क्या आता है, ए कम है। बी की आय से 40% कम कौन है, ए कम है। तो 40% कम है, अर्थात ये अगर 100% है तो ये कितना है, 40 कम है 100 में से, यानी ये 60 है। बात समझ में आ रही है। अगर ये बी से कम है, कौन कम है, ए कम है, समझ में आ रहा है। अगर ये 100 है तो 40 कम होगा ना ये, तो कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है भाई इससे,
40 ज़्यादा है ना, ये इससे कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, ये 40 ज़्यादा है ना। तो कह रहा है कि किसकी आय से, जिससे कंपेयर किया जाए, ए की आय से, जिसके बगल में से उसको बटे में कर दो, यानी बटे 60 कर दिया जाए, इनटू कितना कर दिया जाए, 100, काट दो भाई इसको, 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी कितना आ गया 100/3। और 100/3 को हम लोग लिखते क्या है, 100/3, सॉरी 200/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200/3, 2 ये 200/3 आ जाएगा। इसको क्या लिखते हैं, अभी कल बताए थे, 16 सही, सॉरी 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2/3%, 66 सही 2/3% बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 66 सही 2/3% बोलेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो लाइक करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसको भिन्नात्मक रूप में कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्या बोला गया हम लोगों से कि कोई चीज़ है वो कम है, ठीक है, तो 40% का जो भिन्नात्मक रूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 40% को क्या बोल सकते हैं सिंपली, तो 40/100 कर दो भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी इसको क्या बोलेंगे, 2/5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, 2/5 बोलेंगे। 40 को भिन्नात्मक रूप में क्या बोलेंगे, 2/5 बोलेंगे। अब बात को समझना, क्या कह रहा था कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, अगर ये 5 है और 5 में अगर 2 कम है तो ये कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। अब बस उसी तरीके से काम करना है, ये इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 2, 5 से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, लेकिन कह रहा है ए से कितना है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, 100। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3% आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना। तो सिंपल है, कर सकते हैं आप, ठीक है। छोटी छोटी बातों को समझना है, क्योंकि यही आपके बेस का आधार है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, अच्छा प्रश्न है ये। ए का वेतन बी का वेतन, ए का वेतन बी का वेतन, बी के वेतन से कौन कम है, ए कम है। तो दोस्तों हम लोग तो ये आप कल सीख चुके थे कि 33 सही 1/3% को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/3, भिन्नात्मक में क्या लिखते हैं, 1/3। ये सारी बातें अगर आपको आती हैं तो सिंपल आप कर सकते हैं कि बी के वेतन से अगर ये 3 है तो ये कम है, कितना कम है, 1 कम है, 3 में से 1 घटा दो कितना आएगा, 2। बातें समझ में आ रही हैं। अब क्या कह रहा है आगे, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 1, ये 1 ज़्यादा है ना, किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। इनटू परसेंटेज निकालने के लिए कितने से गुणा, 100 से गुणा, इसको इससे काट दो कितना आ जाएगा, 50%। कितना ज़्यादा है, 50% आ जाएगा। आंसर आ गया, समझ में आ रही हैं बातें सारी, ठीक है। एक बार समझ लो, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो ये बात, बी के वेतन से कौन कम है, ए कम है, तो भाई कितना कम है, अगर ये 3 होगा तो 1 कम हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी का वेतन, यानी जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, इसके वेतन से कंपेयर किया जा रहा है। जिससे कंपेयर उसको बटे में कर देना है, से जिसके बगल में लगा हो उसको बटे में कर देना। तो ये कितना ज़्यादा है भाई, 2 से 1 ज़्यादा है 3, और किससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, ठीक है। इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज निकालना था। आगे बातें समझ में, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एक व्यक्ति है किसी कारण से अपना 20% खर्चा बढ़ा देता है। तो बढ़ा देने का मतलब ये हुआ जाके कि पहले वो 100 रुपये था, अगर वो खर्चा बढ़ गया है तो 120 हो जाना चाहिए। खर्चा बढ़ गया है ना भाई, यहाँ पे खर्च और यहाँ पे बढ़ा खर्च, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बढ़ा खर्च। तो खर्च और बढ़ा खर्च हो गया, यानी ये खर्च जो बढ़ा हुआ है तो 20% बढ़ गया, यानी 120 हो जाएगा। पुनः कारण समाप्त होने पर अपना खर्च कितने % घटाए कि उसमें कोई असर ना पड़े। तो भाई कितना घटाना पड़ेगा, 100 रुपये की कोई वस्तु थी मेरी, मैं 100 रुपये खर्चा करता था, मैं 120 खर्चा करने लगा हूँ, तो मैं कितना कम करूँगा, 20 कम करूँगा, तभी तो उसी पे आऊँगा पहले की स्थिति में। किस में कम करूँगा, 120 में ही कम कर दूँगा और 100 से मल्टीपल कर दूँगा। बातें समझ में आ रही हैं, तो काट सकते हो, 20 × 20, 20 × 120, ठीक है।
2 छक्के 12, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, इसको काट दो चाहे तो, ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। 6 का नम 6, 36, 2/3%, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें। आप इसको चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं प्रश्न को, ठीक है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल है। चलिए आगे, अगला प्रश्न कह रहा है खाद्य सामग्री का मूल्य, एक खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है। कोई खाद्य सामग्री है, ठीक है ना, तो खाद्य सामग्री का जो बढ़ा हुआ मूल्य है कितना भाई, 100 से कितना हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, तो दोस्तों कितना बढ़ेगा, 110 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उपभोक्ता खाद्य सामग्री का उपयोग 100 से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट चली गई थी, कोई इशू नहीं है, तो हुआ करता है टेक्निकल प्रॉब्लम। 100 से कितना हो गया था, 110 हो गया था, ठीक है। 100 से कितना हुआ, 110 हो गया। सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु 100 है और वो कितनी हो गई, 10% बढ़ी तो 110 हो गई, ठीक है। आगे कह रहा है कि उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो भाई कोई वस्तु 100 की थी, मैंने 10 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो 10 कम करना पड़ेगा। किस में कम करना पड़ेगा, 110 में कम करना पड़ेगा, इंटू क्या कर दे, 100 कर दे, तो ये कट जाएगा, यानी 100/11। और 100/11 क्या लिखते हैं, 99.9 1/11%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे भी तरीके हैं, कर सकते हैं आप बेहतर, ठीक है। मैंने हर एक तरीका आपके सामने एक्सप्लेन किया है, आप कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या करना है आपको, कह रहा है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय, एक दुकानदार है माल खरीदते समय 10% ठगता है, 10% क्या करता है, ठगता है, और बेचते समय 5% ठगता है। भाई कोई दुकानदार है माल खरीदते समय 10% ठगता है, तो देखो जब दुकानदार ठगेगा तो उसको लाभ होगा ना, लाभ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और बेचते समय भी ठग रहा है तो फिर उसको ठगने का मतलब उसको लाभ हो रहा है, ठीक है ना, जो ठग रहा है 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने % का लाभ होगा, इस प्रकार उसे कुल कितने % का लाभ होगा। तो भाई 100% की बात थी, अब जब उसने ठगा, उसने ठग लिया 10%, तो कितना हो गया, 110 हो गया। भाई 100% की बात थी ना, 100% ठग लिया तो 110 हो गया। अब 110 के बाद क्या होना ना, 5% और ठगा, इसमें 5% और ले लो, तब ये अब 110 में ना लिख देना कि 115 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब इसका 5% निकालना पड़ेगा, 5% ठगा यानी 105% निकालो, या भी 5% निकालो। 5% मैं निकाल लेता हूँ, 105 भी निकाला जा सकता है यहाँ से। सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको इससे काट दोगे, इसको इससे काट दोगे, 5 दूना 10, 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 जो सिंपल आएगा, इसका मतलब हुआ क्या जाके कि 1/2 का मतलब हुआ यहाँ पे, ऐसा समझ लेते हैं बात को कि 110 था, अब 110 तो है ही, लेकिन 110 का 5% निकालिए, 110 का 5%, 0 से 0, 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। 11 का आधा मतलब 5.5 आ जाएगा, यानी अब 110 में कितना ऐड करना है हमको, 5.5 ऐड करना है। तो 5.5 का मतलब होता है 5 ऐड हो जाएगा ना इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 110 में 5.5 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 सही 1/2%, 15 सही 1/2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 सही 1/2% आ जाएगा। देखो जब कोई चीज़ बढ़ती है, जब कोई चीज़ घटती है, तो सिंपल उसके लिए एक फार्मूला है आपके पास, ठीक है ना, आप उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या है, A + B + A × B / 100, ठीक है। अगर कोई चीज़ वृद्धि हो रही है तो प्लस लगेगा, अगर माइनस कमी हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि जब कमी होगी तो यहाँ पे माइनस के चिन्ह शो होंगे। मैं एक प्रश्न इसी में ये भी प्रश्न करके दिखाता हूँ कि ठगता है यानी लाभ होता है, तो मैं 10%, फिर 5% का लाभ हुआ, प्लस 10 × 5 और बटे 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया, 5 दूना 10, 10 5 कितना हो गया, 15, प्लस कितना आ गया, 1/2, तो 15 सही 1/2% यहाँ से आपका आंसर आ गया। बातें समझ में आ रही हैं, आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की, यदि एक संख्या है जिसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम वृद्धि या कमी क्या होगी। सीधा उसी फार्मूले से करते हैं। पहले 25% की वृद्धि करता है तो मैंने 25 लिख लिया भाई, a प्लस ए और a इंटू बी अपॉन 100, यही तो था फार्मूला आपका। तो 25 फिर कमी, ठीक है ना, फिर वृद्धि थी और फिर कमी थी बटे 100, ठीक है। तो ये कट जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। 25 इंटू 25 कितना होता है 625 और बटे ये, तो पॉइंट लगा दो भाई, इसमें पॉइंट 6.5%। माइनस शो करता है कमी को, माइनस शो करता है कमी को, माइनस किसको शो करेगा, कमी को शो करेगा, ठीक है ना। माइनस कमी को शो करता है, वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है, ठीक है। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।